Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक टू चलते चलते मॉर्निंग कॉफी विद रिनी, जहाँ पे इस जो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ना, इसका नाम क्या है आपको पता ही है। यस, दिस इज मॉर्निंग कॉफी में वास्तु की बात मॉर्निंग कॉफी के साथ। जी हाँ, और ये जो वास्तु के बारे में हम लोग जानेंगे ना, ये भी किससे जानेंगे आपको पता ही होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो मैं बता दूं कि इट इज फ्रॉम अ वंडरफुली एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी वेरी वेल एजुकेटेड वास्तु स्पेशलिस्ट, जिनका नाम सुनते ही आपके दिल में बस यही ख्याल आ जाता है कि काश मैं इनसे मिल सकती। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम रेवा जी से कैसे बातें करें, तो फिर अभी के अभी स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन फॉर यू इन अ फ्यू मिनट्स। 5107701550 है हमारा नंबर। कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं ऑन एयर राइट हियर राइट नाउ। पर कभी कभी ऐसे मामले होते हैं ना, संजीदे मामले होते हैं जो आप ऑन एयर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे विद डॉक्टर रेवा कुमार। 5108683338 नंबर जरा नोट कर लीजिए एक बार फिर से, 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। चलिए, मैं तो बहुत देर से बग करती जा रही हूँ, क्यों ना मैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम भी कर लूं, यानी कि वेलकम कर लूं हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग धनी, आई एम डूइंग गुड। और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह सुबह वेडनेसडे हम इस समय आपके साथ जुड़ जाते हैं, और रिनी लेकर आती है बहुत ही मजा। कहते हैं ना कि कॉफी का मजा तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ रिनी की मीठी मीठी बातों का मजा मैं भी और हमारे सभी लिसनर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर रेवा जी। रेवा जी, ये बताइए कि हमारे लिसनर जो है ना, स्पेशली सिलिकॉन वैली को आप देख लीजिए, कहते हैं ये है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमेशा लोग आते जाते हैं और कितने सारे बिजनेस वो खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हैं, फिर उठ जाते हैं। काफी लोग तो परेशान हो जाते हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं, एक भी छोटा सा मिट्टी भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो एक चाह है कि हम भी कुछ करें, अपने बिजनेस में आगे बढ़े, इसके लिए वास्तु का क्या क्या सोल्यूशन है, ये आज मैं आपसे जानना चाहूंगी जरूर। रिनी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो उस समय हमारा एक ही सवाल होता है, बिजनेस शुरू करते समय भी या बिजनेस अगर चल रहा है उस समय भी, कि हमारा बिजनेस कैसे अच्छा से अच्छा हो, हाउ इट फ्लरिश, कैसे एक्सप्लोर करें। और अगर हम वास्तु के हिसाब से इसके साथ जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली लिसनर्स, रियली इट इज ट्रू दैट वास्तु शास्त्र रियली हेल्प्स अस इन ग्रोइंग द बिजनेस। बिजनेस को ग्रोइंग मीन्स कि इसकी ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, हर मनी के लिए, हर चीज हमारे को बिजनेस प्लेस के लिए चाहिए। चाहे वो कोई भी छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। और एक ही गोल होता है, टू अचीव क्या करना है, आपको ग्रोथ करना है फाइनेंशियली, साथ ही साथ आपको फेम, नेम, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज व्हाट वी नीड इन स्पेशली इन द बिजनेस। बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ में मैं रेगुलर विजिट करती हूँ। लास्ट वीक भी आई वाज इन टेक्सास, जहाँ पे मेरे साथ में काफी अच्छे बिजनेस के लोग थे, चाहे वो हमारा कैसीनो था, चाहे कुछ भी था, जैसे कि मैंने ईस्ट कोस्ट में भी किया। लास्ट टाइम मेरे साथ में जब बिजनेस में मैं विजिट करने गई, तो दैट वाज द इंडस्ट्री रिनी, जो मैं आपके साथ एक बार शेयर भी करना चाहती हूँ। उनका दे वर डूइंग वेरी गुड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी देयर वर सम इश्यूज, मतलब कि दे जस्ट वांट टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वेल्थ, गेन्स, इन सबको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। उस समय के हिसाब से अगर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी मेजर चेंजेस, दैट इज नॉट, यही हमारी स्पेशलिटी है, दैट देयर इज नो नीड
go for any major changes. You can bring your वास्तु जो भी आपका बिजनेस का प्लेस है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चेंजेस को भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स ऑफ फर्नीचर, कलर स्कीम्स. इससे आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं. साथ ही साथ हमें ध्यान देना होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे खास तौर पे जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, कैबिन्स हैं, इनको अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं टू गेट मोर प्रोग्रेस इन योर बिजनेस, देन यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंट्रेंस डोर. एंट्रेंस के पास में कहीं पे भी एंट्रेंस रोड पे आपके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो फ्रीली अंदर आ सके. ऑब्स्ट्रक्शंस को हम लेके चलते हैं कि जैसे कई बिजनेस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं अभी इंडस्ट्री में वर्कआउट कर आई हूँ, सिर्फ उसमें क्या प्रॉब्लम था, एवरीथिंग वॉज गुड इनसाइड. द मेजर कॉज वॉज दैट इमीडिएटली एंट्रेंस पे ही जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे, देयर वॉज बिग इलेक्ट्रिक पोल वॉज देयर, जिसकी पूरी नेगेटिविटी, वो आप आ रहे हैं अंदर, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड सैलरीज, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सम इश्यूज विद देमसेल्व्स ओनली. मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑफिस में जुड़ जाती हैं पॉलिटिक्स, जहां से उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है. दैट इज द मेजर. अगर ऑफिस में आपके या बिजनेस प्लेस पे या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे रिनी पॉलिटिक्स हो जाए, थोड़ा सा भी कहीं पे भी पॉलिटिक्स हो, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. उससे क्या है कि आप प्रॉपर अपना इनपुट नहीं देते. अगर आप इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट क्या लेंगे? तो उसके लिए आपको क्या है कि मेन एंट्रेंस डोर वी शुड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट जो हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा हो. नेक्स्ट, एकदम एंटर करते ही हमको मिलता है फ्रंट डेस्क रिसेप्शन, जो आपको वार्म, आपको वेलकम करते हैं. इट शुड बी ऑलवेज, इट हैज टू बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. जो भी आपके रिसेप्शनिस्ट हैं, शी शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे तो आप बहुत इजिली नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको क्लाइंट्स मिलने आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, वो आपको एक वार्मिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी ले जैसे ही वो अंदर एंटर कर रहे हैं. स्पेशली चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो बिजनेस के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, इंडस्ट्रीज हो, वहां पर मैं जरूर रेकमेंड करती हूँ टू गेट मोर एनर्जी. एंड दैट इज, अगर आप वहां पर फिश एक्वेरियम रख देते हैं एंट्रेंस पे एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, एंड देयर शुड बी 8 गोल्ड फिशेज एंड 1 ब्लैक फिश, दैट रियली हेल्प्स. आपको स्टेबिलिटी बहुत देगी, क्योंकि जो भी विजिटर्स, एम्प्लॉयज आए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, हमारे बिजनेस को भी ग्रो करें और खुद भी ग्रो हो. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप कहीं काम करते हैं, आप चाहते हैं अपनी प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, सब कुछ वो तभी होगा अगर आप ग्रो कर रहे हैं. तो अगर बिजनेस ग्रो कर रहा होगा तो दैट्स वेरी गुड कि अगर आप वहां पे फिश एक्वेरियम रखते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वाइल वर्किंग, जैसे कि इंडस्ट्री था वहां पर, एंड दैट वाज द पेपर इंडस्ट्री था, उसके लिए एम्प्लॉयज वेयर हैव टू सिट वाइल वर्किंग, दे शुड फेस टू द नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन. अगर आप नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, इसके लिए जैसे कि एक बार मुझे किसी ने सवाल किया कि अगर आप बिजनेस में कह रही हैं, रेस्टोरेंट में, तो हाउ इट इज पॉसिबल? देयर इज नॉट डिफिकल्टी. अगर आप साउथ ईस्ट में अगर आप किचन रख रहे हैं, तो वाइल कुकिंग नेचुरली अगर साउथ ईस्ट होगा, तो जो मेन शेफ होगा, अगर वो ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रहा है, तो आप और भी पॉजिटिव एनर्जी लेंगे और रेस्टोरेंट को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि फायर को अपनी जगह अच्छी प्रॉपर मिल जाती है. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल ऑफ करना चाहते हैं, या मार्केटिंग के लिए बैठे हैं, या कस्टमर सर्विसेज के लिए बैठे हैं, देन नॉर्थ डायरेक्शन इज द बेस्ट टू सेल योर प्रोडक्ट ओवर देयर. वहीं पर ही आप बैठाएं. टॉयलेट्स की तरफ बहुत ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस, चाहे वो रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसेज ले लीजिए, या आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, तो आप ध्यान रखिए कि जहां पर आपको साउथ वेस्ट में अगर आपको टॉयलेट मिल जाएगा, तो वहां पर आपको नेगेटिविटी आएगी और आपका पैसे का नुकसान भी हो जाता है. दैट वी हैव टू अवॉइड. कॉन्फ्रेंस रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर कॉन्फ्रेंस रूम वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट में भी रखें या नॉर्थ ईस्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू हमारे को क्या ऑप्शन मिलता है, उन दोनों में से कोई ना कोई हम इस ऑप्शन को लेते हैं. साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉट फॉर द रेस्टोरेंट. आपको मैं बताऊं,
लिकर वालों के लिए भी आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, बट फॉर द अदर बिजनेसेस पर्पसेस, इफ यू आर हैविंग अ ऑफिस या कंसल्टिंग का ऑफिस है, कुछ भी है, तो अगर आप साउथ ईस्ट में अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखेंगे तो वो हमारे को काफी फायदा करता है. सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जिसके लिए आपको कोई तोड़फोड़ करने का जरूरत नहीं पड़ता. यू हैव टू फॉलो. आपको क्या, लाइट बहुत अच्छा है होना चाहिए. कलर तो आपको फॉलो अप करिए. वॉल और सीलिंग का कलर अवॉइड करिए. इट शुड नॉट बी द सेम. उसमें बिजनेस को ग्रो करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओह माय गॉड, सो मेनी इन्फॉर्मेशन. और हमारे लिसनर्स जो है ना वो एकदम पेन और पेपर लेके रेडी हो जाते हैं जब भी डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हमारे साथ ऑन एयर होते हैं. पर जी हाँ, यही मौका है जब आप यहाँ पे कॉल करके रेवा जी से अपने जो सवाल है दिल में छुपा के रखे हैं उसको बाहर निकाल के डायल करके एकदम पूछ सकते हैं. और रेवा जी, हमारे पास काफी सारे कॉलर्स हैं, तो क्यों ना लेते हैं आज के पहले कॉलर को. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय रेवा जी, नमस्ते. नमस्कार जी. मुझे एक क्विक क्वेश्चन था कि अगर बिजनेस से रिलेटेड हम कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में बैठ के प्रेजेंट करना चाहिए, एंड डज वॉट एवर यू वेयरिंग कलर इम्पैक्ट एज वेल? देखिए, कलर के लिए जरूर मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताना चाहूंगी, अबाउट योर ज़ोडिएक साइन, उसको लेके. अब आप किस बिजनेस से रिलेटेड जा रहे हैं. अगर आप कुछ प्रोडक्ट को दिखाने के लिए जा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड कि आप अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर उसको प्रेजेंट करते हैं तो दैट्स वेरी गुड. अदरवाइज एनी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड. लेकिन जहां आप सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाहते हैं, उससे पूरा पैसा भी लेना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके. नॉर्थ इज रिलेटिव विद द मर्करी, जहां से आप पूरा अपना पैसा का ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो. जी हाँ. Yeah, actually I have to ask one question from Reva ji. Go ahead, ma'am. Hello. Yes, go ahead. Usually I have heard that in the kitchen the stove and the sink should not be on the same line. Hello. जी हाँ, बिल्कुल. Yes, you are right. So, like I'm moving to some apartment which has the gas stove and sink on the same shelf, but there is a distance between them. So, is it okay to move there, or should I do something to? डियर, देखिए, अगर आप अपार्टमेंट में जा रहे हैं, वाटर सिंक किचन में और कुकिंग स्टोव दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे है, तो वो हमारे को काफी नेगेटिविटी देते हैं. मीन्स कि फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. अगर वो दोनों में होंगे तो घर में कहीं ना कहीं हमारे इन लॉज के साथ में या हस्बैंड वाइफ में कई बार आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जरूर अवेल कीजिए. अदरवाइज अगर आप इसको भी चाहें तो बहुत इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय 2 रेमेडीज. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट ऑफ दैट एरिया. कट ऑफ मीन्स कि वाटर सिंक और कुकिंग स्टोव के बीच में आप सबसे पहले तो सीलिंग पर 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए. साथ ही साथ उन दोनों के बीच में बैम्बू स्टिक्स, चाइनीज बैम्बू स्टिक प्लांट होता है, उसको 3 स्टिक्स का लीजिए. उस पर रेड रिबन लगाकर एक मेटल का जो पेनी होता है, सेंट होता है, उसके बीच में डाल के रख दीजिए. उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी. So how many bamboo sticks should be there? Hello? Hello, is it like some particular number of bamboo sticks or? 3 sticks, I'm saying 3. 3, okay. So if I keep like a bamboo sticks, 3 bamboo sticks in between the stove and the water, it should rectify that, right? Yeah, it will help you a lot. It will help you a lot. And you have to hang the white crystal ball for 50 mm. That should be facilitated. It has to be hung on the ceiling. So where will I get that crystal ball? You guys can get from online भी मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Thank you so much, Reva ji. Thank you so much for your call. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्कार रेवा जी. नमस्कार जी. क्वेश्चन था
अगर ऑफिस में प्रमोशन चाहिए तो किस डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए? अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए तो सबसे पहले तो आप बैठे वेस्ट या साउथ की तरफ में, नॉर्थ वेस्ट को बिल्कुल अवॉइड कीजिए प्रमोशन के लिए। लेकिन प्रमोशन के साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पीछे कहीं पे भी विंडो या डोर नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सामने अगर आपकी नॉर्थ की विंडो है, ईस्ट की विंडो है तो दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो प्रमोशन के लिए नॉर्थ की वॉल पे एक छोटा सा मिरर लगा दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं कि कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करे या कोई पॉइंट आउट नहीं करे, लेकिन मिरर जरूर लगाइए। साथ ही साथ अपनी टेबल के ऊपर में क्रिस्टल, जिसको आप कह सकते हैं ग्लोब होता है, क्रिस्टल छोटा ग्लोब, उसको रख दीजिए, अच्छी प्रमोशन मिलेगी आपको। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 है हमारा नंबर। एक बार फिर से 5107701550। कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं अभी के अभी टू डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट, दिस इज योर टाइम, इसको गवाइए मत, जरूर यहाँ पे कॉल कीजिए 5107701550 पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, यू रियली वांट टू मीट रेवा जी एंड हैव अ पर्सनल कंसल्टेशन, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी के अभी आपसे शेयर करने जा रही हूं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जी हां, एक फोन अपॉइंटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net टू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट। वेल रेवा जी, ये भी सभी से शेयर करना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे लिसनर जो है ना, वो बे एरिया में लिमिटेड नहीं है, वो एक्चुअली बाहर भी है, यूएसए में डिफरेंट जगह पे है, या फिर यूएसए से बाहर भी लोग सुनते हैं ये प्रोग्राम। तो उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि येस, रेवा जी ट्रैवल्स अ लॉट एंड शी एक्चुअली विजिट्स डिफरेंट प्लेसेस, नॉट ओनली इन बे एरिया बट बियॉन्ड। सो अगर आप एक ये सोच रहे हैं कि वेल हम तो बे एरिया में नहीं रहते हैं, सो वी आर गोइंग टू मिस रेवा जी, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है। रेवा जी कैन नॉट लेट यू मिस हर बिकॉज शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन। रेवा जी, ये बताइए कि हम लोग बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे, ढेर सारे कॉलर्स ने कॉल किया अबाउट प्रमोशंस एंड बिजनेस, कैसे क्या करना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर ये बताइए कि व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट ऑफिसेस? डू यू एक्चुअली फोकस ऑन कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऑल्सो? बहुत ही ज्यादा, काफी हैं हमारे साथ में क्लाइंट्स जो वेल रिनाउंड है, उनके काफी कॉर्पोरेट ऑफिसेस में मैंने उनका दिया, काफी अच्छे अच्छे दे आर ब्रांडेड पीपल जिनका किया हमने, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा साउथ वेस्ट पार्ट, जहां आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में सीईओ को बैठना है। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है, काफी बड़ा है, साथ ही साथ आपका वेयर हाउस है, सो व्हाट वी हैव टू डू, आप बिल्कुल उसी का ही जितना शेप है उसका पूरा एक साउथ वेस्ट कॉर्नर ले लेंगे। तो आपको वहां पे एनर्जी कहां से एनहेंस करना है रिनी? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मीन्स कि जैसे हम घर के लिए फोकस करते हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच में जहां पर वेयर हाउसेस साथ होंगे वहां पर हमारे को अपना वर्क स्टार्ट करना है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मीन्स कि जितना हम ज्यादा साउथ वेस्ट बंद रखेंगे, साउथ वेस्ट हैवी रखेंगे, साउथ वेस्ट में जहां सीईओ को बैठना है उसका रूम बड़ा होना चाहिए, कंपैरिजन अदर रूम से उसका रूम काफी बड़ा होना चाहिए। जब साउथ वेस्ट को हम कॉर्नर पूरा लेते हैं तो साउथ वेस्ट से डायगनली जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारे को 2 पॉइंट्स लेंगे, पहला तो हम लेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जितना कॉर्पोरेट ऑफिस में जो साउथ वेस्ट एनर्जी ले रहा है किस लेवल तक ले रहा है, प्लस फिर आगे डिवाइड करेंगे जहां पर हमारा वेयर हाउस भी है, क्योंकि तभी वो ग्रो करेंगे। आई डोंट वांट कि वेयर हाउस में उनका सारा सामान पड़ा है, प्रोडक्ट पड़ा और वो सब बाहर नहीं जा रहा, तो इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने के लिए रिनी आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, जहां पे मैं पूरा एनर्जी देती हूँ। इससे पहले हमने कई बार देखा कि कई लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस को नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। वो आपको एनर्जी नहीं दे पाएंगे आप उस ऑफिस को।
क्योंकि साउथ वेस्ट इज रिलेटिव विद द अर्थ एलिमेंट। उस अर्थ एलिमेंट से अगर आप एलिवेट करेंगे, आप फोकस करेंगे डायगनली, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट ओपन मिल जाएगा, ज्यादा विंडोज मिल जाएंगी, स्पेस मिल जाएंगी, तो उस ऑफिस में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं हो सकती। दैट इज सो वंडरफुल। और यू नो रीवा जी, इसी बात पे मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि काफी बार हम सोचते रहते हैं कि ये वास्तु जो है ये एक्चुअली हमारे घर के लिए है, जहां पे हम रहते हैं, क्योंकि ये वास्तु वर्ड सुनते ही हमारे जहन में वही एक घर आ जाते हैं। बट एक्चुअली एज रीवा जी ऑलवेज सेज, डिवाइन वास्तु जो है it is actually not only for your residential house but in every field of your life, in every emotion you can actually take the help of divine vastu। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे सही तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे, या फिर अगर आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, अगर आप बिजनेस में थोड़ा बहुत और भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, या फिर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं, ये सभी की सभी चीजें जो है इट कैन एक्चुअली बी गवर्न बाय डिवाइन वास्तु। और इसीलिए तो रीजन इसका क्या है, सिंपल है, दैट इज द 5 एलिमेंट्स। क्योंकि पूरी यूनिवर्स में अगर हम देखें तो हमारे को इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ ही जुड़ना है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स में कहीं पे कमी होगी तो हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर कहीं पे इसके बीच में ज्यादा बैलेंस होगा तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को ले लीजिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे कोई भी हमारी जिंदगी से जुड़े सवाल हो, कोई भी मसले हो, उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल। राइट रीवा जी, लिसनर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप अपने दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं रखें कि आपका घर के बारे में सेक्शन में बहुत बड़ा पेड़ है तो आपको काटना होगा उसकी एनर्जी ठीक करने के लिए। जी नहीं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द एनर्जी, बाय प्लेसिंग दिस डिवाइन टूल्स। इट रियली हेल्प्स यू, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी रीमॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन। दैट इज सो वंडरफुल। रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। Yes, hi Reva ji. I have a question. I have relation. I have not good with anybody, why? I do so much hard with my family, everybody, but in the end, I don't have good answer from them. सी देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं डिसहार्मनी है, यू आर नॉट हैविंग अ स्मूथ रिलेशन विद द फैमिली, नॉट विद द हस्बैंड, विद द ऑल फैमिली मेंबर्स, इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ योर सिबलिंग्स ऑल्सो, बच्चों के साथ में। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका कट ऑफ होगा या एक्सटेंडेड होगा और उसका लेवल लो होगा तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर कहीं आप देख रहे हैं कि पर्सनल रिलेशन विथ योर हस्बैंड यू आर हैविंग सम इश्यूज, देन यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। साथ ही साथ ये जरूर बताऊंगी कि नॉर्थ वेस्ट के लिए बेस्ट रेमेडी है उसको इनहेंस करने के लिए एयर एलिमेंट को, कि अगर आप घर से बाहर बर्ड फीडर लगा लेंगे तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। साथ ही साथ व्हाइट नाइट बल्ब जरूर लगाइए, उसको डार्क मत रहने दीजिए नॉर्थ वेस्ट को। अगर विंडो है तो नाइस आप खुला रखिए, अदरवाइज व्हाइट नाइट बल्ब लगाइए या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में घर से बाहर आप बर्ड फीडर लगाइए ताकि एयर एलिमेंट को इनहेंस करके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि घर के आगे अगर पेड़ होता है तो वो अच्छा नहीं होता क्या? देखिए, पेड़ होता है, पेड़ कितना बड़ा, एकदम आपके घर की एनर्जी को, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में पेड़ है, नॉर्थ ईस्ट में एकदम घर के सामने एंट्रेंस पे पेड़ है, तो वो आपके घर की एनर्जी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ता रोक रहा है, उस पॉजिटिव एनर्जी को आने के लिए प्रॉब्लम ले रहा है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। और अगर आप सोचते हैं कि घर आपका साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग के सामने बिल्कुल ट्री आ रहा है, साउथ को तो एलिवेट कर रहा है लेकिन वो साथ ही साथ एनर्जी को भी ब्लॉक कर रहा है, तो
उसके लिए जरूर आपको एडवाइस देंगे कि आप वहाँ पे पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगाइए। अगर आप ट्री को वहाँ से नहीं हटा सकते तो यू शुड नॉट वरी, लेकिन ध्यान जरूर दीजिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो पास में ही छोटा सा कोई भी वाटर एलिमेंट को जगह दे देंगी तो वो बैलेंस कर देगा। अच्छा, वो बिल्कुल घर के दरवाजे के आगे तो नहीं है, पर हाँ उसकी ब्रांचेस वगैरह तो ऊपर की तरफ आती है ना, पर रास्ते में नहीं है, साइड पे है थोड़ा सा। देखिए, ब्रांचेस आती हैं साउथ की तरफ से तो इसका मतलब वो शेडो दे रहा है, वो सही नहीं है। अगर दोपहर को 12 बजे के बाद में कोई भी पेड़ आपके घर के ऊपर में उसकी शेडो को लेकर आता है तो आपकी एनर्जी के लिए वो बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बहुत ईजी आप उसकी जो उसकी ब्रांचेस आ रही हैं उसको ट्रिम करवाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, नहीं तो कौन सा पिरामिड लगा सकते हैं रेवा जी? आप पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट है, आप हमसे बात कर सकते हैं। उसको बहुत इजीली अपनी एंट्रेंस डोर पे लगा दीजिए, उसकी एनर्जी को जो उसकी नेगेटिविटी आ रही है उसको खत्म करेगा। हेलो, यस डेफिनेटली यू कैन गेट इट फ्रॉम रेवा जी। अच्छा, ठीक है रेवा जी, थैंक यू। Thank you so much. On this note, I would really like to talk on something. जो रेवा जी काफी बार ऐसा होता है कि हमें शायद बोलना चाहिए थोड़ा, और वो ये है कि डिवाइन वास्तु का स्पेशलिटी क्या है। आप एक्चुअली कह रही थी कि द स्पेशलिटी ऑफ डिवाइन वास्तु इज यही कि यू डोंट हैव टू डेमोलिश एनीथिंग, यू डोंट हैव टू रेनोवेट और रीमॉडल एनीथिंग, यू कैन जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस एनर्जी विथ सम वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स जो डिवाइन वास्तु खुद प्रिपेयर करती है विद रीनी, मैं आपसे ये बताऊं कि खास तौर पे हर एक जगह पे भी जहाँ पे भी मैंने एनर्जी शिफ्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइन टेक्निक्स, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी जहाँ पे स्पेशल मेरे साथ में आपका ईस्ट कोस्ट में देयर वर लॉट्स ऑफ मोटल्स के लिए थे, और मोटल्स में कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर अगर आपने 260 रूम्स के अगर आपने मोटल आपका सेटअप किया हुआ है और आपका स्विमिंग पूल साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमूव इट फॉर कि जी रेवा ने कह दिया कि इट इज नॉट गुड, तब लेकिन दे हैव फॉलोड, हमने उस एनर्जी को शिफ्ट किया। मीन्स कि साउथ ईस्ट में अगर स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल इज स्टिल देयर एंड जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी एनर्जी वहां से शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेकर चले गए ताकि उसका कहीं पे भी फॉल ना रहे। लेकिन जब मैंने साउथ ईस्ट की एनर्जी वहां से शिफ्ट की तो नेचुरली है कि अब मुझे साउथ ईस्ट में कुछ तो देना ही है, खाली तो नहीं छोड़ना। देन आई शिफ्टेड kitchen from another direction to the southeast by placing these pyramids. Right. Well, on this note, let me take the next caller, Reva ji. Hello, you're live on air with Dr. Reva Kumar, Vastu Specialist. Hi, Reva ji. Hi ji. हेलो रेवा जी, अभी आप बोल रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट से हमेशा खिड़की है तो लाइट आने दीजिए, तो मेरी 2 विंडोज हैं वेस्ट में, पर आपने एक बार कहा था वेस्ट से लाइट नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी लाती, तो मैं विंडोज हमेशा बंद रखती हूँ। तो मेरे नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट की नहीं, नॉर्थ वेस्ट की विंडो को खोलें। नॉर्थ वेस्ट की तो मेरी 2 विंडोज वेस्ट में है तो मैं उनको हमेशा बंद रखती हूँ। तो नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन में 2 विंडोज हैं और मेरा फैमिली रूम है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप उसके लिए करिए, अगर आपकी वेस्ट की विंडो है उसको नहीं करें। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी विंडो नहीं है, वहां पर आप फैन चला रही हैं, दैट इज वेरी गुड, वहां पर आप व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगाएं, अंधेरा नहीं रखें। तो नॉर्थ ईस्ट तो मेरा कॉर्नर में आ जाता है वो, क्योंकि मेरी घर ऐसा है कि एक वॉल नॉर्थ में है, एक वॉल वेस्ट में है, तो फिर कॉर्नर में कैसे लगाऊंगी मैं बल्ब? ऐसा है बच्चे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं हो सकता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका डिप्रेस हो या मिसिंग हो, तो आप घर के अंदर की तरफ में अगर आपको जहां पे भी वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में जहां आपको लाइट का कनेक्शन मिलता है वहां पर आप व्हाइट नाइट बल्ब लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं लगा पाते तो आप घर के बाहर वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर आपका मिसिंग है, अगर आप कह रही हैं कि वॉल नहीं है वहां पर, इट मीन्स दैट कॉर्नर इज मिसिंग, वहां पर आप बाहर बर्ड फीडर को लगाइए, साथ ही साथ कहीं पे पीकॉक फेदर्स का अंदर की तरफ से जगह दे सकते हैं। वी हैव टू एक्सटेंड दैट पोर्शन ताकि आपको अपने सिबलिंग्स बच्चों से इश्यू नहीं रहे, ब्रदर सिस्टर्स के साथ में कोई परेशानी ना आए, सोशल लाइफ से आप कहीं कट ऑफ नहीं हो जाए, उसको इनहेंस करने के लिए रेमेडी है। मेरा नॉर्थ एक्चुअली क्या है कि एक वॉल ईस्ट में है, एक वॉल नॉर्थ में, तो इट मेक्स अ एल शेप।
तो मैं एल शेप कॉर्नर में एल शेप है, तो उसको फिर पहले आप प्रॉपर शेप करने के लिए आप शो के बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपना प्लान. देन आई विल लेट यू नो हाउ टू मेक इट प्रॉपरली. फर्स्ट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्क्वायर. ओके. और मैं जो पीकॉक फेदर्स आप बोल रहे हो, मैंने बेडरूम में रखा. मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट में, और आपने कहा था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एनहेंस करने के लिए पीकॉक फेदर्स वेस्ट में रखना चाहिए. तो मैंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मेरा पीकॉक फेदर्स रखे बेडरूम में. इज इट ओके? दैट इज ओके. आप नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों में से किसी भी कॉर्नर में रख सकती हैं अपने बेडरूम के. ओके. ओके, थैंक यू रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और रेवा जी, मुझे ना ये जान के बहुत खुशी होती है कि हमारे लिसनर कितने अच्छी तरह से आपको फॉलो करती हैं, एंड दे रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव स्पोकन ऑन एयर. दैट रियली गिव्स मी अ वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट फीलिंग अबाउट द शो, है ना? That's really good, and I'm really thankful to all my listeners and the special followers कि वो छोटी छोटी बातों को भी फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं. That's really a great and awesome. क्योंकि ये जरूरी है. I don't want कि मैं सिर्फ उनको ये बोलूं. मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मुझे ये पता चलता है कि वो इसको प्रॉपर फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी और उनके बच्चे भी. सबसे अच्छा लगता है जब मुझे बच्चों की तरफ से फीडबैक मिलता है कि उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शंस को चेंज कर दिया है, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड results. That is so wonderful. Well, जो बात मैं कहना चाहती थी एक्चुअली, then we got a caller. वो रीनी, मैं एक और बताना चाहती हूँ. रात को ही आई केम टू नो, जैसे कि मैं नाम नहीं अपने देती, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं पर्सनल होता है, लेकिन रात को ही मुझे पता चला 4 months बैक, 4 months बिल्कुल 4 महीना हो गया, मैंने उनके घर पे डायरेक्शंस वर रॉन्ग. बच्चा बिल्कुल गलत डायरेक्शन में सो रहा था. इवन शी हरसेल्फ वाज स्लीपिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. और रात को जब मुझे मालूम चला, मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे ही हमने उनकी डायरेक्शंस को चेंज किया, एनर्जी शिफ्ट को किया, यू वोंट बिलीव, रात को उनको कहती हैं कि मैंने अपना रेज्यूमे, आई वॉज नॉट देयर, मैंने अपना अभी रेज्यूमे भी नहीं दिया, लेकिन जहां पर वो टेम्परेरी काम कर रही थी, इट वॉज नॉट परमानेंट, वहीं से उनको परमानेंट उनको फेडरल जॉब मिल गया. That is so wonderful. और उनका बेटा जिसने इतना टॉप किया है, फर्स्ट 5 थे, उसके बीच में नंबर 2 में आया, एंड इज गोइंग टू बेस्ट यूनिवर्सिटी. That is really really wonderful, रेवा जी. Oh my God, ऐसे क्लैप्स देना चाहिए आपके लिए. And I'm so happy कि कितना अच्छा कि the day she met me, she was very much stressed. She only was asking कि बस मुझे I'm only worried about my son, क्योंकि जनवरी में उसका फाइनल्स हैं और फरवरी में उसका रिजल्ट आएगा, कैसे होगा, और जॉब भी है उसको. She was not worried, इतनी स्ट्रेस नहीं थी अपनी जॉब के लिए कि ठीक है रेवा जी चल रहा है, लेट्स सी जैसे होगा. बट एट दिस टाइम माई फोकस इज ओनली विथ माई सन. जैसे ही वो एंशी से कि उन्हीं के ही जहां वो काम कर रही थी, वहां से उनके सीनियर ने ही उनके लिए अप्रोच किया दैट ये हमारी टीम में है और इनके लिए, एंड शी इज सिलेक्टेड फॉर दैट. एंड शी सेड कि मैं हैरान हूं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी झोली में किसी ने आके बैठे बिठाया मेरे को ये गवर्नमेंट का फेडरल जॉब दे दिया है मेरे को. That is really really wonderful. Well, रेवा जी, क्या कहूँ मैं, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू डिवाइन वास्तु के हमारे बहुत सारे लिसनर्स के लाइफ हमेशा ऊपर भगवान को करती हूँ, ऑलमाइटी को, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है अपनी कम्युनिटी को, सबको इस सर्विसेज के लिए सर्व करने के लिए. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, और यही प्रेयर करती हूँ कि जितने भी हमारे द होल वर्ल्ड शुड, जिसको हमेशा कहते हैं लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. एंड ऑलवेज रिमेंबर लिसनर्स, दिस इज नॉट ए मिरेकल. ये आपको मिरेकल नहीं है कि आपको छड़ी घुमाएंगे अलादीन का चिराग होगा तो आपको मिल जाएगा. जी नहीं. बाय फॉलोइंग वास्तु प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली यू विल गेट रिमार्केबल रिजल्ट्स. Yes, of course. और अगर आप अभी के अभी यही सोच रहे हैं कि रेवा जी से कैसे आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यस, नंबर नोट कर लीजिए अभी के अभी, 5108683338. एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divine
davc@gmail.com. जरूर चेक करें divinevastu.net because you'll get a lot of information not only about रेवा जी but also about divine vastu. और रेवा जी, जिस बारे में मैं बातें करना चाहती थी, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, फिर भी एक्चुअली ये थोड़ा सा टच बेस करना चाहूंगी कि ये जो डिवाइन वास्तु में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम रेवा जी, क्योंकि बहुत सारे लिसनर यही पूछते रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा ये पकवा पिरामिड, हमें कहाँ से मिलेगा. नो, यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम द मार्केट, है ना रेवा जी? बिल्कुल, ये इट्स नॉट अ ओपन सेल इन द मार्केट. इन सबको हम प्रॉपर कस्टमाइज और एनर्जाइज करते हैं. बिल्कुल रॉ लेकर आते हैं, रॉ के बाद में उसको मैं प्रॉपर कस्टमाइज करती हूँ अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ दैट ऑरा. कितनी डिग्री में आपको चाहिए, किस डायरेक्शन के लिए चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे एलिमेंट्स हैं और फिर भी अगर आप उसको यूज करें तो वो आपको फायदा नहीं देगा. तो उसी के मुताबिक ही हम लोग विजिट करके उसको कहाँ कैसे लगाएं, इसमें आप सबकी हेल्प करते हैं और बाकायदा उसको हम पूरा फॉलो अप करते हैं. इट इज नथिंग लाइक दिस कि बस एक बार विजिट करूंगी तो उसके बाद में मैं उनसे बात नहीं करती. जी नहीं, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई क्लाइंट्स, स्पेशली माई क्लाइंट्स. मैं कहीं पे भी नहीं चाहती कि वो अगर मैं कई बार तो खुद भी उनसे पूछती हूँ कि यस एवरीथिंग इज ओके, हाउ द गाइज आर डूइंग ओवर देयर. राइट, दैट इज सो वंडरफुल. और आज के लिए तो और ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पता है ढेर सारे कॉलर्स अभी भी वेट कर रहे थे, पर क्या करें, आज एकदम टाइम नहीं है. पर खुशखबरी तो यही है कि अगर आप रेवा जी से फिर से ऑन एयर बातें करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं या फिर उनके मुंह से डिवाइन वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो कल मत भूलिए 2 से 4 डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी लेके आते हैं रितेश कुमार एंड रेवा कुमार. पर अगर आप रेवा जी को ही सुनना चाहते हैं तो 3 to 4 द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू. टुमारो 3 to 4 द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु लेके आएंगी रेवा कुमार, डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. वेल रेवा जी, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस. अरे नहीं, बस जाते जाते जल्दी से अपने खास बिजनेस वालों के लिए एक छोटा सा टिप जरूर आज मैं देना चाहूंगी. दिस इज स्पेशली फॉर ऑल बिजनेस पर्सन. दैट इज द कैश ड्रॉर ऑफ योर टेबल मस्ट ऑलवेज बी स्लाइटली ओपन when any person is present in your room. दैट इज वंडरफुल. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मैं तो टिप लेना आज भूल ही गई थी, पर आप है इतनी महान कि आप नहीं भूले एंड यू जस्ट एक्चुअली मेड ऑल आवर बिजनेसमैन लिसनर्स have a wonderful tip on Divine Vastu. Thank you so much, रेवा जी. और बातें करेंगे कल दोपहर 3 से 4. थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रेनी. वेल, आज के लिए चलते चलते मॉर्निंग कॉफी बस इतना ही. फिर मिलेंगे कल सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM. जिए जा. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.